हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सेल्फ लव, सेल्फ केयर, जब भी इन चीज़ों की बात आती है तो सबसे पहली चीज़ जो दिमाग में आती है वो है हम कल से वॉक करना शुरू करेंगे, हम हेल्दी खाना शुरू करेंगे, हम फ्रूट्स खाना शुरू करेंगे। अ, इसके आगे हम सोच नहीं पाते हैं। हमें लगता है कि अपने आप का जो ध्यान रखने की जो बात है वो बस इन्हीं चीज़ों में सीमित है। हम अच्छा खाएं और वॉक करें और हेल्दी लाइफस्टाइल बेसिकली जीना हम सोचते हैं सेल्फ केयर है। लेकिन मेरा ये जो थॉट है वो रिसेंटली एकदम से चेंज हुआ। और एक मैंने क्लिप देखी जो मुझे व्हाट्सएप पे शेयर करी थी भावना ने, मेरी फ्रेंड ने। तो वो 1.5 से 2 मिनट की जो क्लिप थी उसने मेरा काफ़ी थॉट प्रोसेस जो है वो चेंज कर दिया। तो मैंने सोचा आप सबके साथ भी शेयर करना चाहिए। बेसिकली वो क्लिप थी एक बुक के बारे में। आई थिंक बुक का नाम है टॉप 5 रिग्रेट ऑफ डाइंग बाय ब्राउनी फेयर, अगर मैं नाम ठीक से प्रोनाउंस कर रही हूँ। बाकी आपने थंबनेल में बुक का जो कवर पेज है वो देखा होगा। मैंने बुक ढूंढी अमेज़ॉन पे, लेकिन मुझे वो सेम कवर पेज के साथ नहीं मिली है, तो अब बाहर ढूंढने की कोशिश करूँगी। अमेज़ॉन पे तो नहीं मिली। तो ये जो बुक की जो ऑथर हैं वो हैं एक ऑस्ट्रेलिया की नर्स थी वो, जब उन्होंने ये बुक लिखी है। और वो उस वार्ड में थी जहाँ पे वो पेशेंट्स थे जो सिर्फ 3-4 हफ्ते या ज़्यादा से ज़्यादा 12 हफ्ते ही थे जिनके पास। और जब उन्होंने उन पेशेंट्स के साथ बात करी कि क्या है आपकी लाइफ में कुछ अगर रिग्रेट्स हैं, तो ज़्यादातर लोगों में, मैंने टेडेक्स टॉक्स में भी उनका जो सुना हुआ है उनको, तो उनके हिसाब से मोस्टली लोगों में, सब में तो नहीं, मोस्टली लोगों में जो रिग्रेट था वो सेम था। और लोग, मरते हुए लोग ये नहीं सोचते कि हम एक और घर बना लेते, ज्वेलरी थोड़ी और ले लेनी चाहिए थी, या फिर सोने के बिस्किट ही लेकर डाल देने चाहिए थे। ये सब रिग्रेट नहीं होता। जो जिसको भी पता चल जाए, आज हमें ही पता चले हमारे पास सिर्फ 4 दिन बचे हैं, तो हम ये नहीं सोचेंगे एक घर और बना लें कि करें, हम ये सोचें हम अपने लिए हम क्या कर लें। तो वही रिग्रेट थे लोगों को। बहुत सारे लोगों को ये था कि हमने पसंद की शादी नहीं करी, लोग क्या कहेंगे, जिसका आज हमें रिग्रेट है। अगर हमने उनके बारे में नहीं सोचा होता तो आज हमारा लाइफ पार्टनर कोई और होता। बहुत सारे लोगों को ये रिग्रेट था कि हमने मनपसंद अपनी जॉब नहीं करी, वो चीज़ों में स्टीरियोटाइप वही 9 to 5 वाली लेकर हम बैठ गए कि लोग क्या कहेंगे। इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं, वैसे वाले रिग्रेट थे लोगों को कि हमने वक्त रहते अपने दोस्तों को फ़ोन नहीं करा। जो पुराने थे स्कूल कॉलेज के टाइम पे वो छूट गए, तो बस वो छूट गए। तो ऐसे जो रिग्रेट थे ना, तो वाकई सही बात है, सेल्फ केयर का मतलब ये भी होता है आप अपने मेंटल हेल्थ के लिए क्या कर रहे हैं। और ये बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पे डिपेंड करती है मेंटल हेल्थ हमारी, के रोज़मर्रा की चीज़ों में। मोस्टली लोगों की मैं बात करूं जो होम मेकर हैं, घर पे रहती हैं जो लेडीज़, वो अंदाज़ा नहीं लगता। और दिन भर में कितनी सारी चीज़ें वो ऐसी कर जाती हैं जो कई बार उसी रात को रिग्रेट हो रहा होता है कि अरे मैंने ये अपने लिए ये क्यों नहीं किया, कुछ अच्छी सब्ज़ी बनी है। हम कैसे छोटी छोटी चीज़ों में मन मारते हैं, जो होम मेकर्स हैं स्पेशली। अच्छी सब्ज़ी बनी है, अब इसके साथ पराठा अच्छा लगेगा, लेकिन एक अकेले अपने लिए क्यों पराठा बनाना, ऐसा सोच लेती हैं। मोस्टली लेडीज़ ऐसा सोचती हैं। जो नहीं सोचती हैं बहुत अच्छी बात है, आप जी रही हैं अपनी ज़िंदगी। मोस्टली लेडीज़ ऐसी सोचती हैं कि अपने लिए ये क्यों करना। फिर रात में बैठ के सोच रही होती हैं कि अरे बना ही लिया होता, खा ही लिया होता एक पराठा। तो ऐसे जो रिग्रेट होते हैं ना, रेग्रेट और सेल्फ केयर में इसका ये मतलब नहीं है कि हम कल को बिल्कुल बागी बन के घूमें, कि अब तो हमारे जो दिल में आएगा हम वो करेंगे, हम किसी के बारे में सोचेंगे नहीं।
क्योंकि हमें मरते टाइम रिग्रेट नहीं होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, ये बुक हमें उस बारे में नहीं सिखाती है। अब कैसे हम सबके साथ रहते हुए अपनी बाउंड्रीज को सेट कर सकते हैं कि लोग हमें हर्ट ना कर जाएं और हमें ना रिग्रेट हो उस चीज़ का कि पलट के हमें बोल देना चाहिए था अपनी बात कि ये चीज़ हमें हर्ट कर रही है। कईयों बार ऐसा होता है हम बोलते ही नहीं है सामने वाले को, और सामने वाला हमें अनजाने में या तो वो बुली करे चला जाता है, उसको भी अंदाज़ा नहीं होता क्योंकि हम रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, हम बोल नहीं रहे हैं, अंदर ही अंदर हम घुट रहे हैं कि हम पलट कर दे नहीं रहे हैं उसको, हम अपनी बाउंड्रीज ही नहीं सेट कर रहे हैं सबसे पहले तो, और हम ये नहीं बता रहे हैं कि भाई ये मेरी बाउंड्री है, अब इसके आगे आपको नहीं आना है। और ज़रूरी नहीं है ये काम हमें बिल्कुल लड़ाई करके करना है, ये काम बहुत अच्छी तरीके से भी हो सकता है, रास्ते होते हैं। थोड़ा सा टाइम दें अपने आप को, बैठकर सोचें कि इस इंसान को हम कैसे टैकल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, किसी भी इंसान को टैकल करने का कोई रास्ता नहीं होता, रास्ता होता है, हम उसमें इतना उलझ जाते हैं और हम अपने ही दिमाग को ब्लॉक कर लेते हैं कि अब हम इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो ऐसा नहीं है, टाइम रहते टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। हम किसी से भी अगर बात भी कर रहे हैं ना 1 घंटा, और हम उसको अपना टाइम दे रहे हैं, तो अपना टाइम सोच समझ कर इन्वेस्ट करें। आप किन लोगों पे अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। कई बार फालतू में फ़ोन कॉल्स जो हैं वो 1-1 घंटे की हो जाती हैं और उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। हम फालतू की यहाँ वहाँ की बातें कर रहे हैं और लोगों पे डिस्कस कर रहे हैं, जिन लोगों को पता भी नहीं है हम उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का। तो बहुत सोच समझ कर अपना टाइम जो है वो स्पेंड करें। आप किस चीज़ के ऊपर टाइम अपना दे रहे हैं, वो वर्थ है या नहीं है, वो इंसान उतना वर्थ है कि नहीं है। तो ये चीज़ है। और दूसरी चीज़ जो है, एक रिग्रेट ये भी हो सकता है एंड में, जब आपकी लाइफ एंड हो रही हो, आप ऐसा सोच कर देखें कि अब मेरे जाने के बाद कल से ऐसे कौन से वो 5 लोग हैं जिनको फ़र्क पड़ने वाला है, लिटरली जिनकी लाइफ डिस्टर्ब होगी। मैं चैलेंज कर रही हूँ, 99% लोगों के पास वो 5 लोग भी नहीं होंगे। अब आप कहेंगे अपने भाई बहन को उसमें इंक्लूड कर दें, पेरेंट्स को कर दें, अपने स्पाउस को आप इंक्लूड कर दें, ऐसे आप 5 कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में जिनको फ़र्क पड़ेगा वो सिर्फ 2 या 3 लोग होते हैं जिनकी लाइफ डायरेक्टली जो है इफ़ेक्ट हो रही होती है। अदरवाइज़ किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाते हैं। हम कितने लोग आप में से मिट्टी में जाते होंगे लोगों की, और आप देखें कि 2 से 3 घंटे के बाद ही वहाँ पे जो माहौल है वो सेटल होना शुरू हो जाता है। लोग अपनी और बातों में लग जाते हैं, जो रिश्तेदार आए हैं वो भी अपनी 2-2 3-3 के ग्रुप्स में बैठ के वो अपनी कुछ और ही बातें कर रहे हैं, और जब थोड़ा-सा माहौल बना तो थोड़ा-सा रो लिया, उसके बाद फिर वो अपनी चीज़ों में लग गए। तो किसको फ़र्क पड़ा आपके जाने का? तो वो सिर्फ 2 या 3 लोग होंगे जिनकी लाइफ डिस्टर्ब होगी आपके जाने से। तो आप बेटर है कि आप उनके बारे में प्रायोरिटी में उनको आप रखें। होता क्या है, हम लोगों के बारे में सोचते-सोचते ना, जो हमारे प्रायोरिटी के लोग हैं वो हमसे छूट जाते हैं। अपनी चीज़ें हम सैक्रिफाइस करते रहते हैं, अपनी ख्वाहिशों को हम मारते रहते हैं। जो हमारे इर्द-गिर्द के लोग हैं जिनको एक्चुअल में जो इफ़ेक्ट होगा, जिनको हमारे जाने से उनको भी हम फॉर ग्रांटेड ही ले लेते हैं कई बार कि अरे ये तो हमारा अपना है ना, ये समझेगा, उसके लिए हम ऐसा कर देते हैं, उसको हम खुश कर दें तो ये रिश्ता हमारा बच जाएगा, इस रिश्ते को हम ऐसे खुश कर दें तो ये शायद हमसे खुश हो जाए। हम सिर्फ अपनी लाइफ में लोगों को प्रेज़ करने में लगे रहते हैं और उनमें हम बेसिकली खुशी ढूँढते हैं जिनको हमसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम कल को रहें, ना रहें, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ट्राई करें
ऐसा नहीं है, मैं दोबारा बोल रही हूँ, बागी बनने को नहीं कहा जा रहा है यहाँ पे। आप ट्राई करें, आप जैसे एक बंदे के साथ आपने 2-3 बार, किसी भी एक रिश्ते में 2-3 बार 4 बार आपने ट्राई कर लिया, अब आपको पता है कि आपको पलट के सेम ही चीज़ मिल रही है। अब इतने टाइम के बाद भी आपको सेम ही चीज़ मिल रही है, आपने 3-4 बार ट्राई कर लिया उस इंसान के साथ अच्छा रहने का, तो बस फिर आप उसको वहीं पे रोक दें कि अब ठीक है, हमने अपनी तरफ से दिया। एंड ऑफ द डे आपको कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मैंने किसी के साथ गलत किया, या मैंने उस रिश्ते में इन्वेस्ट नहीं करा, मैंने उसको टाइम नहीं दिया, या मैं उसको ऐसा शायद कर देता तो आज वो रिश्ता मेरा अपना होता। ये रिश्ता किसी का भी हो सकता है, सास बहू का हो सकता है, ननद भाभी का हो सकता है, देवरानी जेठानी का हो सकता है। मेनली जो लेडीज़ को अफेक्ट करता है वो अपने चाहे या वो ना चाहे, वो अपने इन लॉज का रिश्ता उनको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा होता है। तो उन सब चीज़ों के लिए भी आप अपना 100% दें उन रिलेशंस में, लेकिन अपनी भी चीज़ों को देखें, अपनी भी बाउंड्रीज़ को ज़रूर सेट करें। ऐसा नहीं है कि आपको हर आदमी एक पायदान समझ ले और लात मार मार के आपके ऊपर से वो जाता रहे, और आपको भी पता है आप एक पायदान बने हुए हैं, लेकिन आप बनने देते हैं क्यों? क्योंकि ये हमें अपना ले उस तरीके से, तो ये नहीं करना चाहिए। और मैं भी इस कोशिश में हूँ। अब मुझे भी रिसेंटली ये जो बुक के बारे में पता चला है, मैं बिल्कुल 110% इस बुक से एग्री करती हूँ कि सही बात है, जब लाइफ का एंड होगा तो कौन कौन सी चीज़ें मेरे लिए ज़रूरी होंगी, या वो कौन कौन से लोग हैं मेरे आसपास जिनको फ़र्क पड़ेगा। तो अब वो टाइम है कि उन रिश्तों में इन्वेस्ट करा जाए, उन लोगों में इन्वेस्ट करा जाए। तो लास्ट में ये एक बात कि अपना ध्यान रखें। अपना ध्यान रखने से मतलब है बिल्कुल एक्सरसाइज करें, अपने आप को टाइम दें, अच्छा खाएं, हेल्दी खाएं, फ्रूट्स खाएं, इंक्लूड करें फ्रूट्स को अपनी लाइफ में। जो छूट जाता है, अगेन मैं बोलूँगी, ये होम मेकर्स से सबको कर रही होती हैं वो दिन भर घर में, लेकिन अपनी ही डाइट में वो चूक हो जाती है। तो वो सब चीज़ें अपनी ठीक करें। साथ में ये बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को पायदान ना बनने दें, अपनी बाउंड्रीज ज़रूर सेट करें, और इतना हक आप किसी को भी ना दें कि वो आपको उस लेवल पे हर्ट कर जाए जहाँ आप कि वो धीरे धीरे वो चीज़ें एंजाइटी और उसके बाद वो चीज़ डिप्रेशन में बदल जाए। इतना हक आपको किसी को भी नहीं देना है, अनलेस कि वो आपका इतना क्लोज रिश्ता हो कि आप जान चुके हो कि कल को मैं ना रहूं अगर, तो इसको बहुत फ़र्क पड़ने वाला है। तो आप उन 2-3 लोगों को देखें, और बाकी लोगों के लिए आपको पायदान बनने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अपना ध्यान रखें और अपने आसपास वालों का भी पूरा ध्यान रखें। मैं अगेन बोलूँगी, पायदान ना बनने देने का ये मतलब नहीं है कि आप उन रिश्तों को छोड़ते जाएं। अपने इस हिसाब से अपनी चीज़ों को सेट करें कि आपके वो रिश्ते बने रहें, लेकिन उनको आप इतना कन्वे कर दें कि अब मैं आपका पायदान नहीं बनने वाली हूँ, ये चीज़। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आप सब अपना ध्यान रखें, अगली बार मैं फिर मिलूंगी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।